जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, संतान संबंधित 3 प्रकार की बाधा स्त्रियों में होती है और ये बाधा बहुत ही बड़ी बाधा संतान प्राप्ति में मानी जाती है। कौन सी हैं वो 3 बाधाएं? जन्म बंध्या मृतवस्सा कवचित प्रिया तासाम पुत्रोदयार्थम चा शंभुनाम सुचिताम पुरा। अर्थात जन्म बंध्या, काकबंध्या और मृतवसा स्त्रियों में 3 तरह के दोष होते हैं। जैसे जिन स्त्रियों को कभी भी अपने जीवन में संतान हुई ही ना हो, यानी एक भी बालक, एक भी बच्चा कभी हुआ ही नहीं ना हुआ हो, पूरा जीवन हो गया हो, उसे जन्म बंध्या कहते हैं। शादी हो गई हो और 15-15 साल, 20-20 साल लोगों को हो जाते हैं और उनको कोई संतान ही नहीं होती, तो उसको जन्म बंध्या कहा जाता है। आम भाषा में बांझ कह देते हैं, नाम डाल देते हैं, लोग ताने मारने चालू कर देते हैं, लेकिन वो होती है जन्म बंध्या, यानी जन्म से बंध्या है कोख उसकी। दूसरी होती है काकबंध्या। जिन स्त्रियों को एक पुत्र होने के बाद दोबारा गर्भ धारण हुआ ही ना हो, यानी एक संतान तो हो गई लेकिन उसके बाद में दोबारा उसे गर्भ धारण हुआ ही नहीं हो, उसे काकबंध्या कहते हैं। मृतवसा, जिन स्त्रियों की संतान जन्म लेने के बाद 15 दिन, 1 मास या 3 वर्ष की होकर मर जाए, वह स्त्री मृतवसा कहलाती है। तो दर्शकों, मैं आपको बता ही रहा था कि ये 3 दोष हैं। ये 3 दोष प्राकृतिक हैं जिनका औषधियों से उपचार संभव है, पर ज्ञान न होने की वजह से माताओं बहनों का बहुत सा पैसा और समय बर्बाद हो जाता है और कोई संतोषजनक परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। तो आइए बारी बारी मैं आपको इन दोषों का उपचार बताता हूँ। आज मैं आपको जो उपचार बताऊँगा वो बताऊँगा जन्म बंध्या से संबंधित उपचार क्या है। पहला उपचार है कि रविवार के दिन सर्पाक्षी का पौधा, एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, मैं इसका फ़ोटो भी आपको डाल दूंगा। और आपको जब भी मैं जड़ी बूटियों के बारे में बताऊं तो आप ये मत सोचना मिलेंगी कहाँ से, बहुत बाज़ार भरे पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं से तो आती ही होंगी। तो आप किसी नर्सरी से संपर्क करेंगे तो वो आपको इस तरह के पौधे की व्यवस्था करवा देंगे। और पहले इस तरह का पौधा ला के आप अपने घर के आसपास या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले ला के लगा दो और समय पर उसका इस्तेमाल कर लो, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। पहचान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो रविवार को सर्पाक्षी का पौधा ला करके जड़ व पत्र सहित, यानी पत्तों के साथ उखाड़ कर लाएं। कब लाना है? रविवार को लाना है। जड़ पत्तों के साथ उखाड़ के लाना है पौधा पूरा का पूरा, और कन्या के हाथ से उसे 1 रंग की गाय के दूध में पिसवाना है। क्या करना है? 1 रंग की गाय के दूध में पिसवाना है। या तो गाय काली हो, पूरी सफ़ेद नहीं हो, आधी सफ़ेद आधी काली नहीं हो, या पूरी सफ़ेद ही हो, या कोई भी रंग हो पर रंग एक ही हो, एक ही नस्ल हो, यानी 1 रंग हो। तो 1 रंग की गाय में इस पौधे को ला करके उसके दूध में इसको पिसवाना है। ऋतुकाल के पहले दिन से लेके इस औषधि का, इस जो ये दवाई बन जाएगी पिसवाने के बाद में, इसका सेवन चालू कर देना है। कितना सेवन करना है? सेवन करना है इसका 10 रत्ती। 10 रत्ती नित्य, जो हम अंगूठी में नग धारण करते हैं ना, रत्ती के साथ धारण करते हैं, 1 रत्ती का नग, 2 रत्ती का नग, उसी प्रकार 10 रत्ती आप इसको सेवन करना है इसको, और 7 दिन तक सेवन करना है। इस बीच में जो खाने के पदार्थ आप लेंगे उसमें दूध, शाली चावल, मूंग, जो मूंग है, मूंग की दाल, इसे लेंगे तथा किसी प्रकार की फालतू की चिंता, कोई भय, कोई डर आदि का मन में भाव नहीं लाएंगे। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ज़्यादा तनाव नहीं लेंगे, उद्वेग में नहीं आएंगे, क्रोध में नहीं आएंगे ज़्यादा। तो एक बैलेंस जीवन जिएंगे इन 7 दिनों में। भगवान की पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे। दिन के समय आप सोएंगे नहीं, शयन नहीं करेंगे। अधिक सर्दी या अधिक गर्मी से बचेंगे, ठीक है ना। अधिक मेहनत का काम नहीं करेंगे। एक मैं जैसे बताया कि एक बैलेंस जीवन आप जिएंगे। इस तरह नियम से रहते हुए जब ये 7 दिन की आपका दवाई चलती रहे, इसी बीच में तो पति संसर्ग करेंगे तो जन्म बंध्या स्त्री भी होगी तो उसको भी गर्भ अवश्य ठहरता है, उसको भी गर्भ अवश्य ठहरता है। ये अचूक योग है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा प्रयोग भी है जो बहुत अच्छा प्रयोग है कि ऋतु स्नान के दिन जल में आप, जो अश्वगंधा आता है पौधा, एक बहुत, ये भी अच्छी जड़ी बूटी है, तो ऋतु स्नान के दिन जल में आप अश्वगंधा को मिला करके दूध से सेवन करें, थोड़ा सा घी भी डाल लें उसमें, और फिर पति संसर्ग करें तो स्त्री को निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है और जन्म बंध्या का जो दोष है वो हट जाता है, टल जाता है।
तो ये प्रयोग आप 2 करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आप तीसरा प्रयोग भी कर सकते हैं कि जब ऋतुकाल आपका पूरा हो जाए, एमसी पीरियड पूरा हो जाए, तो बकरी के दूध में आप अपराजिता की जो जड़ आती है उसे पीसकर सेवन करें। अपराजिता का जो पौधा है वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो ध्यान रखना है ऋतुकाल के टाइम में दूध में काली अपराजिता कौन सी लेनी है? अपराजिता लेनी है काली। एक आती है सफ़ेद अपराजिता, एक आती है काली अपराजिता जिस पे काले फूल लगते हैं। तो काली अपराजिता की जड़ को पीसकर सेवन करने से जन्मबंध्या गर्भ धारण करती है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको भी आप कर सकते हैं। एक बहुत सरल सा प्रयोग भी बता देता हूँ ताकि कुछ ना मिले तो ये तो कर ही लो आप। पीपली लेनी है, नाग केसर लेना, अदरक लेनी है, सौंठ लेनी है, काली मिर्च लेनी है और इन सबको लेकर के गाय के जो शुद्ध गाय के घी में पीस कर इसका सेवन करना है 5 ग्राम के आसपास में, 3 ग्राम के आसपास में रोज़। तो ऐसा सेवन करने से भी जन्मबंध्या स्त्री होगी ना, तो वो उसका दोष मिट के उसे लाभ प्राप्त होगा, निश्चय ही संतान होगी, पुत्र संतान होगी। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। जय माँ काली।